हेलो फ्रेंड्स, किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपके मन में किसी भी तरह के डाउट आते हैं तो इन सब का सॉल्यूशन अब आपको मिलने वाला है डाउट नेट ऐप पर। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का फोटो क्लिक करना है, उसके बाद उसे क्रॉप करना है। 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर जो है वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर स्टेट बोर्ड का हो, चाहे आपका क्वेश्चन 6th to 12th क्लास का हो, आईआईटी, जेई मेंस एंड एडवांस, नीट, या फिर आपका क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सब्जेक्ट का हो, इन सबका सॉल्यूशन उपलब्ध है डाउट एंड ऐप पर। इसके अलावा कोटा की बेस्ट फैकल्टी अब उपलब्ध है डाउट एंड ऐप पर, जैसे कि जेबी सर, एनजी सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर, ये सभी टॉप टीचर्स आपको मिलेंगे डाउट एंड ऐप पर। यानी कि आप पूरी पढ़ाई होगी डाउट एंड ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। आप भी तुरंत जाइए और इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी, आपकी जो प्रमोशन गाइडलाइन है वो तैयार हो चुकी है। किस तरह से आपकी परीक्षा होंगी, कब तक आपकी परीक्षा होंगी, पूरी न्यूज़ विस्तार से जानने वाले हैं। बिल्कुल आज दिनांक 31 मई 2021 की ये लेटेस्ट न्यूज़ है। आप इसे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं। लखनऊ जिले से इस न्यूज़ को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया। प्रस्ताव तैयार हो चुका है। विश्वविद्यालयों में केवल और केवल अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 13 अगस्त तक कराई जाएंगी। ये आज की सबसे बड़ी खुशखबरी है और ये खुशखबरी हम आपको लगातार देते हुए चले आ रहे हैं, बट कोई भी स्टूडेंट सुनने के लिए तैयार होता ही नहीं है। फिर भी हम आपको बताते रहते हैं। हमारा काम आप तक न्यूज़ पहुंचाना है और इसके अलावा जितने भी वर्क हैं वो गवर्नमेंट करेगी। शासनादेश बहुत जल्द जारी होने वाला, बिल्कुल थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही आपका शासनादेश जारी किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। ये सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, बहुत एक एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक ही विषय में, ठीक है, आपका जो भी सब्जेक्ट हो गया, जैसे कि मान लीजिए आप बीएससी के छात्र हैं तो वहाँ पर आपका होता है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इस तरह से साइंस के सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ पर समझ लीजिए इस तरह से। तो एक विषय में यानी कि एक सब्जेक्ट में एक ही प्रश्न पत्र बनेगा। ठीक है, अब एक प्रश्न पत्र में पहले आपके कितने पेपर होते थे? हो सकता है आपके यहाँ 3 पेपर होते हों पहले, हो सकता है कहीं कहीं 2 पेपर होते हों, या हो सकता है कहीं पर एक ही पेपर होता हो, तो वहाँ की कोई बात नहीं। फिलहाल यहाँ पर एक से ज़्यादा पेपर होते थे एक सब्जेक्ट में, तो अब वहाँ पर एक सब्जेक्ट का केवल और केवल एक ही पेपर बनेगा। जैसे कि मान लीजिए रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट के 3 पेपर होते हैं, तो यहाँ पर अब 3 पेपर अलग अलग नहीं होंगे। ऐसे में एक ही सब्जेक्ट का केवल एक ही पेपर यहाँ पर बनाया जाएगा और ये जो प्रश्न है ये बहुविकल्पी होंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बहुविकल्पी होगा। इसके साथ ही जो यहाँ पर रिजल्ट हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्जाम के, वो 31 अगस्त तक घोषित करने की तैयारी की गई है और यहाँ पर जो आपकी गाइडलाइन है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। किसी भी समय ये गाइडलाइन जारी की जा सकती है। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहेगा। इसके साथ ही प्रथम और द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। आप देख लीजिए, प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा एवं सेमेस्टर परीक्षा 13 अगस्त तक करा लेने की योजना बना ली है। साथ ही परीक्षा का जो सरलीकरण है वो इस प्रकार किया जाएगा कि एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को शामिल करते हुए एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। दोस्तों, आज ये जो न्यूज़ आ रही है ये 31 मई 2021 की है। ठीक है, आप खुद आंखों से जाकर न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं। यदि कल को कोई ये न्यूज़ चेंज हो जाती है तो वो भी हम आपको बताएंगे, तो बाद में आप ये ना कहिएगा कि न्यूज़ चेंज हो गई। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ बनाई जो जाती है वो यहाँ पर गवर्नमेंट के आधार पर ही बनाई जाती है, जो भी वहाँ से जानकारी आती है। ठीक है, आगे आप देख लीजिएगा, परीक्षा प्रणाली OMR पर आधारित होगी, यानी कि जिस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्वेश्चन पेपर होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको टिक करना होता है क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और OMR सीट पर उसका आंसर देना होता है। ठीक है, सूत्रों के अनुसार 3 कुलपतियों की कमेटी की सिफारिशों के आधार पर प्रस्ताव जो है वो तैयार कर लिया है। इस संबंध में जल्द ही जो शासनादेश है, ठीक है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके प्रमोशन का वो जारी कर दिया जाएगा। शासन की मंशा है कि सभी परीक्षाओं के जो परिणाम है यानी कि जो रिजल्ट है वो 31 अगस्त तक घोषित कर दिए जाएं। इसके साथ ही प्रस्ताव में प्रायोगिक परीक्षाओं यानी कि प्रैक्टिकल परीक्षाओं के बारे में ये व्यवस्था बनाई गई कि इसमें अंकों का जो निर्धारण है वो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, तथा जो आपका वाइवा होता है, ठीक है, जो मौखिक परीक्षाएं होती हैं, तो ऐसे में आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन कराया जाए। जो आपका वाइवा होता है उसे ऑनलाइन कराया जाए और आपके जो लिखित प्रैक्टिकल होते हैं वो आपके एग्ज़ाम, जो आपके लिखित एग्ज़ाम होने वाले हैं, एग्ज़ाम के बेस पर आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए जाएँ। विश्वविद्यालयों में वार्षिक परीक्षा पद्धति एवं सेमेस्टर परीक्षा पद्धति में छात्रों को प्रोन्नत करने के नियम भी तय कर दिए गए हैं। ये यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है।
प्रमोशन के रूल्स भी आपके बना दिए गए। अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर से पूर्व की कक्षाओं के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। ये आज की सबसे बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यहाँ पर देख लीजिए ये वाली लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी जो कि मैं आपके लिए लाया था। इसी तरह की पल पल की अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।